सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं भोजन स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर के विषय में। इससे पहले हम लोगों ने सरल मशीनें एवं उत्तोलक के विषय में पढ़ा था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं आसानी से। तो चलिए आज हम भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमें अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, निरोग रखना है, तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, सभी प्रकार के आहार खाने चाहिए। जिस तरीके से एक मशीन को चलाने के लिए आप उसमें क्या करते हैं, पेट्रोल, डीजल, जिस भी चीज की आवश्यकता होती है उसको वो चीज उसको देते हैं आप, ठीक है। तो वो क्या होता है, ईंधन होता है, तो ईंधन से मशीन चलती है। वैसे ही आपका शरीर भी है, आप इसको स्वस्थ रखने के लिए, इसको चलता हुआ रखने के लिए, ताकि आप काम कर सकें, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, भोजन लेना पड़ता है, ताकि आपको भी क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके, जिस ऊर्जा से ही आप अपने दिनचर्या के जो कार्य हैं उनको कर सकें, और जो आपका जितना भी कार्य है कर सकें। इसके अलावा आप अपनी जॉब कर सकें, आप जो भी काम करना चाहें आसानी से कर सकें। इसके लिए आपको भोजन की आवश्यकता होती है। तो आज हम देखेंगे ऐसे कौन-कौन से प्रमुख तत्व होते हैं किसी भी भोजन में, जिनसे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, जिससे आप स्वस्थ बने रहते हैं, इसके अलावा आप निरोग रहते हैं। दोस्तों देखिए, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम विभिन्न कार्यों को करते हैं। भोजन के विभिन्न तत्वों से हमारे शरीर को पोषण, निर्माण, वृद्धि और रोगों से सुरक्षा होती है, ठीक है। भोजन से क्या होता है, हमें विभिन्न प्रकार के उसमें से तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं, हमारे शरीर के ऊतकों के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। तो इस तरीके से जो भोजन होता है वो संतुलित होना चाहिए, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन तरीके के पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से तरीके के पोषक तत्व होते हैं जिनको लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, कार्बोहाइड्रेट। खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है, अभी इसके बारे में विस्तृत व्याख्या हम करेंगे। प्रोटीन, विटामिन, ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं, ये तीनों ही भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। इसके अलावा खनिज, लवण और जल की भी उतनी ही आवश्यकता होती है हमारे शरीर को जितनी इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये मुख्यतः हमें ऊर्जा देते हैं, ठीक है। ये सभी मीठे पदार्थों जैसे कि मीठे फल, गन्ना, चावल, आलू आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके अलावा जेक्टोज, सुक्रोज आदि आते हैं। और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके अंतर्गत मंड या सेलुलोज आते हैं। अब हम आगे आते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, चलिए देखते हैं। प्रोटीन प्रायः शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रोटीन के यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बनाए जाते हैं, ठीक है। और स्रोत के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। जंतु प्रोटीन, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, जैसे कि दूध, गाय, भैंस, बकरी, इन सब से मिल जाता है, तो ये जंतु प्रोटीन हुआ। मांस, मछली, अंडा, ये सब जंतुओं से मिलता है, इसीलिए हम इसे जंतु प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वनस्पति प्रोटीन क्या क्या है, वनस्पति प्रोटीन में दालें, सोयाबीन, फलियां आदि, ठीक है। तो ये सभी क्या है, जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन, ये दोनों ही शरीर के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। और इन दोनों से ही शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं चाहे प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा सेवन करते हैं जिन्हें फिजिकल वर्क अधिक करना होता है। फिजिकल वर्क करने का मतलब है दोस्तों ऐसे लोग जो हमेशा ऐसे काम करते हैं, जैसे कि आप इस तरीके से देखिए, जैसे जिसको अधिक काम करना हो, जैसे जहां पर आपको, जैसे मान लीजिए कोई लेबर है या कोई मजदूर है जो बार बार ईंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के उसको जाना है, या कोई भी कार्य करना है इस तरीके का, तो उन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोगों को अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना पड़ता है। और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। तो इसीलिए दोस्तों चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, ये दोनों ही शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक तत्व होते हैं, और इनको हमें अपने
खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। तो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो तो मीठे फल, गन्ना, चावल, आलू ये सभी हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इसी प्रकार से दालें, सोयाबीन, फलियां, दूध ये सभी हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना है तो बराबर से आपको इन दोनों की क्वांटिटी को अपने भोजन में शामिल करना होगा। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चाहे प्रोटीन हो, दोनों का ही हमारे शरीर में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि जब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आप 1 टाइम 2 टाइम आप खाना मत खाइए तो आप देखिए आपको वीकनेस फील होने लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में एग्जांपल के माध्यम से बताया, जैसे कि मशीन को चलने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए उसको ईंधन देना पड़ता है आपको, वैसे ही आपको शरीर को चलाने के लिए अपने आपको भी भोजन करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये दोनों ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में। अब इसके बाद जो लास्ट है वो है विटामिन। दोस्तों, विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी भोजन में अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में आपको नहीं चाहिए विटामिन, लेकिन इनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर में पर्याप्त होती है। और कहीं ना कहीं इन्हीं विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं शरीर में। अब देखिए, ये शरीर की वृद्धि तथा क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ये भी आपके शरीर की वृद्धि में बहुत अधिक योगदान देते हैं। ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। इनकी उपस्थिति शरीर को स्वस्थ तथा बीमारियों से दूर रखती है। यानी कि अगर आप सभी प्रकार के विटामिन ले रहे हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है विटामिन में कि अगर आप विटामिन का बहुत ही कम मात्रा में सेवन करते हैं तो भी वो पर्याप्त है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, अगर आप भोजन में बहुत ही अल्प मात्रा में ही आपको इसकी आवश्यकता होती है, तो अगर आप विटामिन का सेवन कर रहे हैं तो आप सभी प्रकार के रोगों से दूर रहेंगे, आपसे बीमारियां दूर रहेंगी। अब देखिए, विलेयता के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी, यानी कि ये आसानी से पानी में घुल जाने वाले विटामिन हैं। लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं जैसे कि ए, डी, ई और के, ये हमारे शरीर की वसा में घुले हुए होते हैं। लेकिन जो विटामिन बी और सी होता है, चूंकि ये जल में घुलनशील होते हैं इसीलिए जल के रास्ते से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इन्हें बनाए रखना हमारे शरीर में बहुत आवश्यक होता है, विटामिन बी और विटामिन सी की क्वांटिटी को, क्योंकि ये जल के साथ बाहर निकल जाते हैं हमारे शरीर से। लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, ये काफी लंबे समय तक हमारे शरीर में रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो विटामिन है, ये विटामिन में आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम कैसे याद करना है, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और जो यहाँ पर विटामिन जितने दिए हुए हैं ये किन किन चीजों से प्राप्त होते हैं। विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से हैं, विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई और के स्रोत कौन कौन से हैं, और ये किन किन बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे अच्छे से, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सभी विटामिन के नाम, जो विटामिन के रासायनिक नाम है, उनको आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे। इसके अलावा सभी विटामिन से रोग जो होते हैं उनको कैसे आप याद रखेंगे। तो इनके बारे में कल के वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि जो आज मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, इनके विषय में आप अच्छे से समझ गए होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भूलेगा भी नहीं। ठीक है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो या फिर विटामिन हो, इतना जितना आज आपने जाना, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी का निशान बना होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो भी नई वीडियोस आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए, और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहें और लगातार हमारे सभी वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि हमारे सभी वीडियोस आपको हैंड रिटेन नोट्स में मिलते हैं, और दोस्तों सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं।
पेपर 1 जो आपका है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। जो आपका पेपर 2 है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास वो भी आपको पूरा मिलेगा हैंड रिटन नोट्स में। इसके अलावा आपका सामाजिक अध्ययन उसको भी हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप सभी का अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ाई कर सकते हैं और जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम है हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आपके सभी कमेंट्स का आंसर देते हैं, ये आप सभी को भी पता है और लगातार आप लोगों के लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और जहाँ कहीं भी कोई डाउट है हमसे पूछते हुए रहिए। तो दोस्तों, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहां से आप जुड़ते हैं तो आपको सभी विषयों के नोट्स और सभी विषयों की वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी और आप ऐसे ही लगातार इनका लाभ लेते रहेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर आप टारगेट यूपी टेट सी टेट सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और लगातार ऐसे ही दोस्तों हमारे चैनल से बने रहिए, क्योंकि आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लेकर के आने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।